नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। हमारे बहुत सारे बहनों का रिक्वेस्ट आया कि सर कंसीव तो हम हो गए हैं, आपके योगा भी फॉलो करें। इनफैक्ट बहुत सारे बहनों को तो हमारे चैनल के जो फर्टिलिटी योगा के वीडियोस है उनको प्रैक्टिस करते करते हेल्दी कंसीविंग हुई है, हेल्दी प्रेगनेंसी आई है। तो रिक्वेस्ट ये आ रहा है कि सर बताइए कि प्रेगनेंसी के जर्नी के दौरान हमें क्या क्या योगा करना है। तो उसके ऊपर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से सेफेस्ट एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इमीडिएटली उन वीडियोस को स्टार्ट करें। अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी मतलब बहुत प्रयास के बाद, बहुत दिनों के प्रयास के बाद प्रेगनेंसी हुई है, या तो आपको एंडोमेट्रियोसिस था, सिस्ट था, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब था, कुछ ना कुछ इशू था, अगर इस ऐसे आपको प्रेगनेंसी हुई है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। मतलब एक्सरसाइज तो रोज़ करनी है, प्राणायाम भी रोज़ करनी है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो सेफ नहीं है। तो इसलिए सेफेस्ट वाले एक्सरसाइज से शुरू करें। जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो, यानी आपके पहला 3 महीना खत्म हो जाता है, उस समय आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी का जो स्पेशल वेरिएशन ऑफ सूर्य नमस्कार है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, हाउ टू डू द प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार। ये करना और भी जरूरी हो जाता है इंडियन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया में आमतौर पर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को ओवर फीडिंग किया जाता है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ना मेंटेन करके, जो दादी, नानी, चाची, ताई ये सब बताते रहता है ना नुस्खे, वही किया जाता है। डबल डबल दूध, डबल घी, डबल सब कुछ, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है वो शायद उतना मिले ना मिले, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बहुत जमा हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा फैट जो है वो बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है, वो आपके लिए भी हानिकारक होता है। इवन आफ्टर द डिलीवरी वो एक्स्ट्रा बॉडी फैट अगले 2-3 साल तक आपके शरीर में रह जाता है। उसी के कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसी के कारण हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और कमर दर्द शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए फटाफट सीखते हैं प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार, जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही शुरू कर देना है। तो प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप योगा ब्लॉग साथ में ज़रूर रखिए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली अगर आपका प्रेगनेंसी जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, अगर आपको बहुत दिनों के प्रयास के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप 2 ब्लॉक रखिएगा ताकि कहीं भी आप गलती से ओवर स्ट्रेचिंग ना करो। तो पहला जो 2 राउंड है ना, आप खाली स्टेप्स को देखेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, ध्यान से बैठिए, स्टेप्स को देखिए। अगर आपको कोई नोट बनाना है तो वीडियो को बार बार हर एक स्टेप में पॉज करके आप स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो, ताकि डेली प्रैक्टिस में आपको सुविधा हो। 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो वहाँ पे आप सुनिएगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ का ध्यान रखना है, की पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों पैरों में, जस्ट स्टार्टिंग स्थिति बता देता हूँ पहले, दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप रहेगा। नॉर्मल सूर्य नमस्कार में पैर जुड़े हुए रहते हैं, बट प्रेगनेंसी सूर्य नमस्कार में आपके पैरों में सफिशिएंट गैप रहेगा, ताकि जब आप नीचे छूने की कोशिश कर रहे हो इस प्रकार से, आपके पेट में अननेसेसरी प्रेशर ना आए, ठीक है। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पैरों में करीब करीब आप देख सकते हो 1 से 1.5 फीट का गैप है, कि जितना आपका हिप विड्थ है उतना गैप दोनों पैरों में रखना है। तो ये आपका स्थिति पोजीशन है। स्थिति में पैर वाइड, और ऑलरेडी नमस्कार आसन में आपको वेट करना है। तो नमस्कार आसन विल नॉट कंसिडर एज स्टेप नंबर 1, ये आपका स्थिति मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में ही आ जाएगा। तो स्टेप्स गिनिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11, स्टेप 12 इज बैक टू स्थिति। अब मैं लेफ्ट साइड से करने वाला हूं, एक बार और ध्यान से देखेंगे। स्थिति में रहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3,
Step 4, Step 5, Step 6, Step 7, Step 8, Step 9, Step 10, Step 11, एंड स्टेप 12, बैक टू स्थिति। तो यहाँ पे अपने सारे स्टेप्स को देख लिया। आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, लेकिन खाली स्टेप्स को देखने सफिशिएंट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा की पॉइंट्स क्या क्या है, किस स्टेप में क्या गलती नहीं करना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि इस सूर्य नमस्कार में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप सूर्य नमस्कार करोगे उसमें दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप रखना है। ये किस लिए रखना है? ताकि आपके लोअर बेली में आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप है, एक बार 2 ब्लॉक रखिए पैरों के टोज के बीचों बीच, दोनों टोज हैं इनके बीचों बीच आप 2 ब्लॉक को रखोगे, और ये ब्लॉक जो होगा ये आपके हाथों के लिए एक बेस है, ताकि आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा झुकना भी ना पड़े। अगर आप बहुत फिट हो और प्रेगनेंसी के बहुत दिन पहले से ही, बहुत महीनों पहले से आप योगा का रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप बिना ब्लॉक को भी कर लो। बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर भी खुद जब प्रेग्नेंट होते हैं तब भी रेगुलर सूर्य नमस्कार करते रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं। बट आप पहले रिस्क ना ले अगर आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों ब्लॉक रखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो स्थिति में हम दोनों हाथों को जोड़ के रखे थे। यहाँ से हमारा शुरू होगा स्टेप नंबर 1, ऊर्ध्व भुजासना। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा कमर को आगे पुश करना है। पेल्विक फ्लोर, ये जो आपका पेल्विक फ्लोर, इसको एक्सपैंड होते हुए फील करना है, इनहेल। और वहाँ से फिर देखिए, ये बहुत तगड़ा वाला बैक बेंडिंग नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ गए, नहीं, कभी कभी चक्कर आएगा और फिर आप संभाल नहीं पाओगे, क्या ज़रूरत है। नाम है ऊर्ध्व भुजासन, हम अर्ध चक्रासन नहीं कर रहे, खाली भुजाओं को ऊपर उठाना है और उसको देखना है। यहाँ से एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। जहाँ पे आपको फील होने लगता है कि अब और नीचे नहीं जा सकते, वहाँ पे आप नीज को पहले बेंड कर दोगे, संभलते हुए। नीज बेंड कर दिए, दोनों हाथों को ब्लॉक पे रखा, तो बहुत कंफर्टेबली आप कर सकते हो। तो पाद हस्तासन का ही एक वेरिएशन है, कंफर्टेबल वेरिएशन है। बट अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला, कि ऑलरेडी बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेट इश्यूज़ भी नहीं हो रहे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना नीज को बेंड किए। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ स्टेप नंबर 3, ये एक्सेलेशन था। स्टेप नंबर 3 में आराम से, कोई भी मूवमेंट में जर्क नहीं आना चाहिए, इसका खास ध्यान दें, नो जर्क। तो आराम से बैलेंस मेंटेन करते हुए दाहिने पैर को पीछे रखो, पहले रखा आराम से टो के बल पे, और फिर नी को डाउन किया और इनहेल करते हुए यू नीड टू पुश योर हिप एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे रहने से कोई फायदा नहीं है, 3 कंप्लीट नहीं हुआ, आपको धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर देखने की कोशिश करना है, और इसी कोशिश के दौरान अपने पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा और नीचे स्ट्रेच दोगे, पीछे वाले टो को आप फ्लैट कर दो, लुक अप, इनहेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टेप नंबर 4 पे क्या करोगे, बाएं पैर को भी पीछे कर लोगे, लेफ्ट लेग ऑल्सो कम्स इन लाइन विद द राइट नी। दोनों नीज पे सफिशिएंट गैप करो, अगर गैप नहीं तो गैप को बढ़ाओ, एडजस्ट करो, क्योंकि हमें जाना है बालासन में। दोनों टोस को आपस में जोड़ देंगे, सामने देखते हुए एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, खाली एल्बोस नीचे आ जाएगा, आप रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, धीरे धीरे उठेंगे, एक्सटेंडेड बितिलासना, प्रसारित बितिलासना, काउ पोज जो है। तो जस्ट श्वास लेते हुए हम उठ गए, नीज में अभी भी सफिशिएंट गैप है, और कमर को, इस पोर्शन को, लोअर बैक जो है इसको नीचे दबाना है, आप ऊपर देखोगे, ये इनहेल करते हुए। यहाँ पे आप चाहो तो दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप बना के इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स आर अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको जितना एडजस्टमेंट करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट नीड टू स्टे सेफ। वहाँ से फिर स्टेप नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टेप 6 में किसी को बैलेंसिंग का दिक्कत आ सकता है। तो अगर आपको लगता है, तो डर लगता है, बेवजह ही लगता है, लेकिन डर लग सकता है कि सर ब्लॉक्स में हाथ रख के हम नहीं कर सकते, तो बिफोर यू डू स्टेप नंबर 6,
आप हाथों को नीचे मैट पे रख लो, जस्ट वहीं पे पीछे मैट पे रख लो, आपको ज़्यादा स्टेबल फील होगा। क्या था स्टेप नंबर 6, अधोमुख श्वानासन। तो अधोमुख श्वानासन जैसा डीप स्ट्रेच ना करें, जस्ट आप पर्वत आसन करो। दोनों टोस को एक्टिव कर लिया और कमर को ऊपर उठा के जितना उठा सकते हो उतना ही उठाओ, राइट। और डे बाय डे कोशिश करेंगे आपने हिप को और ऊपर उठाना है, चेस्ट को और नीचे लेके जाना है, बट विथ कीपिंग सफिशिएंट गैप बिटवीन द लेग्स। पैरों में सफिशिएंट गैप के साथ ही आप इसको करने वाले हो। 6 हो गया। फिर 7 सेम है। कौन सा सेम है? जो 5 में था, दोनों नीज नीचे आ जाएंगे, प्रसारित बितिलासना। तो इस दौरान आप क्या करोगे, वापस हाथों को ब्लॉक में रख लीजिए, इनहेल एंड लुक अप। एक्सेल में वापस दोनों टोस को एक साथ जोड़ देंगे। नीज में अगर गैप आपने एडजस्ट किया था तो वापस अगेन नीज में गैप को थोड़ा बढ़ाए, सामने देखते हुए नीचे जाएंगे। तो ये बालासना हो गया। यहाँ से फिर इनहेल करते हुए ध्यान रखेंगे जो पैर हमारा पीछे गया था उसी पैर को आगे लेके आना है। तो हमारा पीछे कौन सा पैर लेके गए थे स्टार्टिंग में? राइट लेग। तो राइट लेग को ही आगे प्लेस करेंगे इस प्रकार से आराम से, कोई जर्क नहीं, ठीक है। पैर अभी ब्लॉक के बाहर की तरफ है, ध्यान रखिए। नॉर्मल सूर्य नमस्कार में और इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे पैर को हमेशा हाथों के बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। और फिर हिप को पुश करें, ऊपर देखें, डीप स्ट्रेच, इनहेल। स्टेप नंबर 9। स्टेप 10 में पहले टो को एक्टिव करना है, जंप ना करें, पहले टो एक्टिव करेंगे, हिप को उठाएंगे अंडर कंट्रोल, बैलेंस करेंगे, फिर आराम से स्टेपिंग करेंगे, जंप नहीं करेंगे, कूदेंगे नहीं, स्टेपिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको नीज को बेंड करके रखना ज़रूरी है तो करके रखिए, अगर सीधा कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर इनहेल 11, धीरे धीरे उठेंगे संभलते हुए, पैरों में सफिशिएंट गैप है, कमर को थोड़ा सा आगे पुश कर दिया और लुक अप, ऊर्ध्व भुजासना। 12 एक्सेल, आप वापस आगे स्थिति में जहां से शुरू किया था वहीं पे। तो एक बार क्विक रिकैप करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। पहली बात, दोनों पैरों में सफिशिएंट गैप रखना है, ब्लॉक्स आपके पैरों के बीच में रहेगा, और ये ध्यान देंगे नॉर्मल सूर्य नमस्कार में हाथ बाहर रहता है, पैर हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उल्टा हो जाएगा, पैर बाहर रहेगा, हाथ अंदर रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ये 2-3 पॉइंट दोबारा रिकैप करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पैरों का पोजीशन ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये था सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट वेरिएशन जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर करना है, स्पेशली ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्राइमेस्टर ही में इसको शुरू कर दो। अगर लेट कर लिए हो तो थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया तब भी करो, बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी से पहले पहले आपके बेबी के हेल्थ का ध्यान रखना ताकि बेबी जो है ओवरवेट ना हो, बिल्कुल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बेबी। माँ जितना ताकतवर है, माँ जितना मजबूत है, माँ पे जितना ऊर्जा है, बच्चे में भी उतना ही ऊर्जा का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ भी और जानना है अपने फर्टिलिटी जर्नी के बारे में तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस विषय में वीडियो बनाएंगे। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।